राधे 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 हे हाँ राधे 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 हाँ राधे 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 हाँ राधे 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 ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देवाचार्य महाराज की, श्री स्वभु राम आदि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंजवासी श्री जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जय श्री भट्ट धूर धूसरतन यह आशा उर्धार, वृंदा विपिन निहार रे मन वृंदा विपिन निहार। निहारने का मतलब आश्रय लेना। वृंदावन के गुण गरिमा, उनकी वत्सलता, उनकी शरणागत वत्सलता, उनका प्रभाव, उनकी महिमा को सुन के समझ के जान करके, हे साधक वर्ग तुम ऐसे दिव्य शरणागत वत्सल, शरणागत रक्षक, कोटि कोटि जिनमें वात्सल्य भरा हुआ है, ऐसे जो अपार करुणा के स्वरूप जो श्रीधाम वृंदावन है, उनके अनन्यता पूर्वक आश्रय ले, सारा काम बन जाएगा। रे मन वृंदा विपिन निहार, यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि तदपि न हाथ पसार। विपिन राज से माँ के बाहिर हरिहूँ को न निहार। जय श्री भट्ट धूर धू सरतन यह आशा उर्धा। आप ही विचार लीजिए, जिनकी ऐसी निष्ठा होगी, जिनके मैंने वृंदावन की धूर पे, वृंदावन के रजस पे अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार है, तो क्या श्रीधाम वृंदावन इसको छोड़ देंगे, उसको खाली रखेंगे? मैंने जो वृंदावन धाम का स्वरूप है, क्योंकि श्रीधाम वृंदावन की गोद में प्रिया प्रथम क्रीड़ा कर रहे हैं। वे जितनी कुंजें हैं, मान लीजिए मंगला कुंज है, स्नान कुंज है, श्रृंगार कुंज है,
राजभोग कुंज है, अन्य रंगद है, रसद है, रहसी है, बसुदा है, चलदल है, थलदल है, फलदल है, अमृत कुंज है, अमित कला कुंज है, और सखियों के कुंजे हैं, और विलास के कुंजे हैं, महल है, भवन है। सब वृंदावन में ही तो है ना, सब वृंदावन के अंक में, वृंदावन में है। तो जो वृंदावन धाम का आश्रय लेगा तो क्या वृंदावन उसको शरण नहीं देंगे कि उसको जो लाभ होना चाहिए वो नहीं देंगे। इसलिए कह रहे हैं जय श्री भट्ट धूर धू सरतन यह आशा उधार। ये धूर में ऐसी ताकत है, ऐसा इनका प्रभाव है कि साध शरणागत के संपूर्ण भावों को पूरे करते हैं। जो किसी से नहीं होता है उनके आश्रय लेने से हो जाता है। इसके अनेकों प्रमाण हैं, अनेकों घटनाएं भी बीच बीच में कई बार घटती रहती हैं, और प्राचीन और अर्वाचीन अनेकों इसके उदाहरण हैं, और आप लोग जानते भी हैं। तो जैसे एक आज हम लोग एक लीला स्मरण करेंगे, एक श्रीधाम वृंदावन में होने वाली, और ये लीला जो है श्री जी की इसमें इच्छा है, लाडली जो की इच्छा है कि आज एक ऐसी लीला हो तो कितना आनंद आएगा, कितना सुख मिलेगा। तो वे श्री जी जो हैं अपनी सखिन को आज्ञा देती हैं कि सखी तुम बार सब मिल करके ऐसी लीला की रचना करो। उनका हम लोग स्मरण करेंगे। एक आनन्य की टेक उर में धरो, परिहरो भर्म ज्यों फूल फरिहो। एक आनन्य की टेक उर में धरो, परिहरो भर्म ज्यों फूल फरिहो। श्रिया श्री हरिप्रिया, श्रिया श्री हरिप्रिया के परम पद पास हैं, आस अनायास हैं बास करी। अनायास प्रिया प्रीतम के चरणों में वास करोगे, मैंने उनके चरणों की सेवा मिलेगी। आस अनायास, आसु माने शीघ्र, आसु अनायास माने बिना विशेष प्रयास के, आसु अनायास ही वासु करी हो माने प्रिया प्रीतम के चरणों में वास करोगे। एक बार की बात है, निकुंज मंदिर में सुंदर ये गिस जो अभी जो समय चल रहा है, तो ऐसे ही दिव्य फूलों की कुंज में सुंदर प्रिया प्रीतम बड़े फूलों के श्रृंगार से सुसज्जित हैं, और सुंदर सिंहासन पे प्रिया प्रीतम बैठे हुए हैं। वो जो फूल का सिंहासन है वो बड़ा भव्य है, और दोनों फूलों के श्रृंगार से श्रृंगारित लाल ललना परस्पर के मुख कमल की माधुरी दर्शन करते हुए, पान करते हुए विराजमान हैं। सेवा परासखी उनकी सेवा कर रही हैं। सखियों ने कौतुक बस प्रिया जी के कर कमल में सुंदर वीणा धारण करा देनी है, और प्यारे के कर कमल में बंसी धारण करा देनी है, और लाखों की तादाद में सहचरी वृंद हैं जो श्यामा श्याम की सुंदर जो जशावली है वो गान कर रही हैं। और सहसा प्रिया प्रीतम के मन में एक भाव उत्पन्न होता है। वे प्रियालाल स्वयं आतुर होकर के और बड़े प्रेम में मग्न श्रीधाम वृंदावन की माधुरी उनके हृदय में सहसा स्फुरित होती है, और वे प्रिया प्रीतम, प्रिया जो वीणा बजाती हुई और लाल जो बंसी बजाते हुए वृंदावन की जो शोभा है, वृंदावन का वैभव है, वृंदावन की जो उदारता है, वृंदावन का जो दिव्य असमूर्ध माधुर्य है, उसको प्रिया जो स्वयं वीणा बजा करके गान कर, और लाल जी संग संग में बंसी बजा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई कार्यक्रम होता है तो जो बड़े गुणीजन होते हैं
तो बीणा भी बजती है, बंसी भी, पाखावज भी, झांझ भी, और अनेकों वाद्ययंत्र एक ही स्वर में, एक ही ताल में बजते हैं, तो कोई इसमें विघ्न पैदा नहीं होता है। तो ऐसे मतलब प्रिया जो जो जिस ताल में, जिस स्वर में जो बीणा बजा रहे हैं, बिल्कुल लाल जी जो हैं उनके संग अपनी बंसी में वही स्वर दे रहे हैं, ज्यों के त्यों। तो और बड़ा रसवर्धन हो रहा है, और सहचरी वृंद जो है उनका अनुगमन कर रही हैं। और श्यामा श्याम जो है वो वृंदावन के गुणों का गान कर, मतलब उनकी जो महिमा है, जैसे हमारे वृंदावन मनहरन, माने जो हमारे वृंदावन है, हमारे ये लाडली जो की बोली है, ये श्यामा जी के वचनामृत हैं कि हमारे वृंदावन मनहरन, जो हमारे वृंदावन है ये इतने मलूक हैं, इतने सुंदर हैं, इतने दिव्य हैं कि हमारे मन को ये पल पल में हरण करते रहते हैं और महान सुखी करते रहते हैं। ऐसी उनके हृदय में बातें उभरती जा रही हैं, और प्रिया जी उनको वर्णन करती जा रही हैं और वीणा बजाती जा रही हैं। जहाँ आप ही लुभ रहे दो प्यारे, छिनहु तहाँ ते न भय सकहि न्यारे, ऐसो निज धाम जा मध्य नित भूम, अमित दल कमल आकार रही झूम। गाते गाते कुछ समय निकल जाता है, तो सहसा प्रिया जी के मन में एक बात आती है, लाल जी के मन में एक बात आती है, और दोनों बतराते हैं परस्पर में। प्रिया जी कहते ही प्यारे, आज एक काम करते हैं। लाल जी कहते प्रिया जो कौन सो कार्य है, कौन ऐसी आपके मन में कौतुक जागृत हुआ है, कौन ऐसी आपके हृदय में उत्कंठा जागृत हुई है। तो प्रिया जी कहते प्यारे, हमारे मन में एक उत्कंठा जागृत हो रही है कि जो सहचरी वृंद हैं, जो वृंदावन के भाव में भावित रहती हैं, वृंदावन के भाव से भावित रहती हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए हमें एक नाटक करना है, नाटक में एक कोई लीला का अनुकरण करना है। जैसे मान लो कृष्ण लीला हमें दिखानी है, तो उसमें जब कृष्ण लीला दिखाई जाएगी तो उसमें कोई कंस बनेगा, कोई वसुदेव जी बनेंगे, कोई देवकी जी, और कोई अक्रूर जी, कोई ठाकुर जी, कोई बलराम जी, और ऐसे ऐसे बनेंगे ना। उसमें कोई पूतना भी बनेगी। तो ऐसे एक लीला को मंचन करने के लिए अनेक पात्र हुआ करते हैं, और वैसी वैसी सुंदर जो बातें होती हैं, वैसी वैसी घटनाएं दिखाई जाती, लीलाएं दिखाई जाती हैं। तो ऐसे ही प्रिया जो कहते हैं कि सखी आज एक काम करो, आज वृंदावन नाटक लीला करो, वृंदावन नाटक। तो वृंदावन नाटक लीला करेंगे तो कैसे करेंगे? तो देखिए भाई, पात्र कैसे कैसे बनेंगे उसमें। तो जैसे वृंदावन है तो वृंदावन में अनेकों तमाल हैं, अनेकों कदम्ब हैं, अनेकों सरोवर हैं, अनेकों सरिता तो जमुना जी हैं, और अनेकों कुंजें हैं, अनेकों निकुंज हैं, अनेकों महल हैं, सुंदर अवनी है, बाग हैं, बगीचे हैं, मोर है, मोरी है, जमुना जी है, दामिनी है, घन है। तो यही यहाँ की शोभा है ना। तो जब वृंदावन नाटक लीला होगी तो इसके पात्र बनेंगे, कोई तमाल बनेगा, कोई बेली, कोई कुंज, कोई निकुंज, कोई जमुना की धारा, कोई सुख, कोई पीक, कोई मोर, कोई मोरी, कोई लता, कोई माधवी की लता, कोई माधुरी की लता, कोई लवंग लता, कोई मालती की लता, कोई हंस हंसनी, कोई चकोर चकोरी, कोई सारस सारसी, कोई चकवा चकवी। जब वृंदावन नाटक लीला होगी तो ऐसी ही होगी ना। तो प्रिया जी ने कहा सखी आज तुम बार सब मिल करके जो पंछी के भाव, माने पंछियों का जो अच्छी तरह से अनुकरण कर सकते हैं, माने वो ऐसे चलेंगी, ऐसे हाथ से मतलब भाव दिखाएंगी जैसे लगता है कि मोरा चल रहा है, ऐसे वो कूकेंगी जो लगता है कोकिल की बोली को फीकी कर देंगे। ऐसी उनकी चितवन होगी, ऐसी उनकी माने इस मतलब अदा से वो आचरण करेंगे जैसे मानो कि जो मृगी
वो की जो छटा वहाँ फीकी पड़ जाएगी। तो ऐसी प्रिया जो कि आगे सखी आज वृंदावन नाटक लीला करो, तो सब सखी राजी हो जाती हैं। तो ये प्रिया प्रीतम के सामने ही लीला हो रही है, तो सबको मतलब पात्र में सबकी सेवा दे दी गई कि देखो अमुक अमुक सखी जो है वो तमाल बनेंगी। तो ऐसी वो खड़ी हो जाती हैं, सुंदर वेशभूषा से अलंकृत हैं, और प्रिया प्रीतम की मानो ये जो लीला हो रही है ये प्रिया प्रीतम की अध्यक्षता में हो रही है। मैंने प्रिया प्रीतम के सामने, श्यामा श्याम के सामने लीला हो रही है। श्यामा श्याम जो है वो दिव्य फूलों के सिंहासन पे आरूढ़ हैं, और दोनों जो है गर्भहियाँ दिए बैठे हुए हैं, और सामने उनकी देख रेख में जो सहचरियों को जैसी आज्ञा होती है वैसी सहचरी वृंद, मैंने कुछ सखी मान लीजिए 100 सखियों को ये पात्रत्व तो मिला कि तुम मोरी मोर बनो, मोरी मोर के रूप में तुम आचरण करो। तो कुछ सखी 50 उसमें के मोरी बन गई, 50 उसमें के मोरी माने और मोर पंछी नहीं बन गई हैं, वैसे आचरण कर भी लग जाती हैं, वैसे वो चल भी लग जाती हैं, वैसे हिल भी लग जाती हैं, वैसे आचरण कर भी लग जाती हैं। कुछ को कोकिला और पुंस कोकिल और कोकिला, तो वो कोकिल जैसे कूकती हैं और कोकिल जैसे, कुछ सार से, कुछ हंस से, तो उनकी चाल हंस से मलक मलक करके चाल चलती हैं। और ऐसे कुछ सखी जो है माधवी लता हो गई, इस तमाल जो है उसे माधवी लता जैसे वो एक सखी तमाल हो गई, तमाल की तरह एकदम सीधे जो है वो मतलब जैसे कोई खंबा खड़ा हो जाए वैसे एकदम वो खड़ी हो जाती हैं। और उनसे एक सखी जो उनकी कटी में कटी भुजाओं को डाल करके बेली जैसे लिपट जाती। ऐसी अनेकों जैसे कदम है तो उसे अनेकों माधुरी की लता है, लवंग लता है, जूही की लता है, अनेकों माने वृक्ष, अनेकों तरु, अनेकों लता का रूप धारण करके कुछ सखी जो है वो जमुना रूप, जमुना जी लहराती हैं वैसे नील वर्ण के वस्त्र धारण कर रखी हैं, और ऐसे वो विराज जाती हैं जैसे लगता है कि जमुना जी प्रकट हो गई हैं। और उसी में जैसे तरंगें उठती हैं, उसमें जो लहरें उठती हैं, वैसे अपने ग्रीवा को, अपने केश पास को, अपनी भुजाओं को ऐसे एक अदा से, एक दिव्य भाव से उसको संचालन करती हैं जैसे लगता है मैंने जमुना जी प्रवाहित हो रही हैं। जैसे भाव नृत्य दिखाते हैं ना, भाव नृत्य मैंने वृंदावन नाटक का वो अनुकरण कर रहे हैं। ऐसे अनेकों सखी हंस हंसनी की तरह, अनेकों सखी सारस सारसी की तरह, अनेकों मृग मृगी की तरह, अनेकों जो सुंदर जो है सरोवर की तरह, जैसे मानो सुंदर सरोवर है तो उसमें जो जल होता है वैसे वो शुभ्र शुभ्र शुक्ल वर्ण की सुंदर वस्त्र आभूषण से आभूषित हैं, और ऐसे वो विराजमान होती जो लगता मानो सरोवर है, और उनका मुख उसमें लगता है मानो कमल खिला हुआ है। अपने कर कमल को एक ऐसी अदा से उनको वहाँ प्रदर्शन करती हैं ऐसे लगता है कि मानो उनका कलेवर तो मानो सरोवर है, और उनकी जो कर कमल है, नेत्र कमल है, मुख कमल मानो कमल खिले हुए हैं। तो ये जो लीला हो रही है श्री धाम वृंदावन में, वृंदावन नाटक लीला, अब सामने प्रिया प्रीतम विराजमान है और सखीजन जो है उस लीला का शुरुआत करती हैं। जिनको जैसी पात्रता दी गई है, जैसे रोल दिया गया है वैसे वो रोल कर रही हैं, और प्रिया प्रीतम सबको बड़ी मतलब प्रीतिपूर्वक निगाह से सबकी अदा, सबके भाव, सबके आचरण को देख रहे हैं। और प्रिया प्रीतम के सामने लाल ललना उनकी सखियों की ऐसी चमत्कृति, ऐसी शोभा, कोई जो चकोरी जैसी हैं तो आकाश में चंद्रमा जैसे एकदम दृष्टि को स्थिर करके और चंद्रमा को निहार रहे हैं। कोई अनेकों वृक्ष के रूप धारण करके मानो जो उनका अनुकरण कर रही हैं, अनेकों लता का कर रही हैं, अनेकों जो सुंदर वृंदावन के जो सर हैं, सरिता हैं, जमुना जी हैं, कुंज की सुंदर भाव दिखाती हुई, हाँ प्रिया प्रीतम सखियों की वो मैंने ऐसी चेष्टा कर रही हैं, वो कोई जिनको जैसा पात्र तो मिला हुआ है बिल्कुल वैसे ही आचरण कर रही हैं। अब सखियों की ऐसी चमत्कृति को देख करके प्रिया जो लाल जी इतने खुश होते हैं और फिर वर्णन करते हैं
कि देखो फलानी सखी की जो चेष्टा है, बिल्कुल जो है वो मोरी की चेष्टा को मानो वो फीकी कर रही है। फलानी सखी की जो बोली है वो तो कोकिला की ठाट की सुर को मानो वो फीकी कर रही हैं। और फलाने तो जो है हंसने की जो चाल होती है उनकी चाल को फीकी कर रही हैं। क्या अद्भुत छटा है, क्या अद्भुत माधुर्य, कैसी सुंदर ये शोभा है। तो प्रिया प्रीतम स्वयं सखियों की ऐसी जो लीला को देख करके बहुत आनंदित होते हैं, बहुत खुश होते हैं। और सखियों की चेष्टा, सखियों की अदा, सखियों की चमत्कृति, सखियों के जो अनुकरण करने की जो विधि है, और बिल्कुल जो तदाभास हो गए, तद्रूप नहीं है। अब देखो सखी कोई पानी थोड़ी ना बन गई है, न जमुना रूप जो हुई है वो कोई पानी जल रूप नहीं हो गई है। वो ऐसे आचरण करती हैं कि जमुना जी की याद आने लग जाती है, जमुना जी की स्फूर्ति होने लग जाती है। जो कोकिला बनी होती है वैसे वो सखी हैं, इतनी सुंदर कुकती हैं कि कोकिला की बोली वहाँ फीकी हो जाती है। जो मृगी का रूप धारण करती हैं ऐसी वो सुंदर दोनों कर कमल को और चरण कमल को एक ऐसी अदा से अवनी पे पधराती हैं और खड़ी हो जाती हैं जैसे कि वो मृगी की छटा भी वहाँ फीकी होने लगी। तो अनुकरण किया जाता है ना, अनुकरण, लीलानुकरण। जैसी कोई घटना घटी होती है उन्हीं का अनुकरण किया जाता है, जिससे उसकी जो याद है ताज़ा हो जाती है, उसका मूर्त जो मानो चीज़ें मूर्तिमान होने लग जाती हैं। तो सखियों ने प्रिया प्रीतम को आश्चर्य में डाल दिया है। और प्रिया प्रीतम जब दर्शन कर रहे हैं ना, तो जिन जिन सखी को जो जो अनुकरण करने को मिला है वो प्रिया प्रीतम बिल्कुल तदाभास, वैसा आभास होने लग रहा है। तो प्रियालाल स्वयं माने इतने उसमें खो जाते हैं और इतने प्रसन्न होते हैं और परस्पर में बात करते हैं उनकी शोभा को, उनकी गुणवत्ता को, उनकी कुशलता को देख करके, और फिर उनकी प्रशंसा करते हैं, उनकी बड़ाई करते हैं और उनकी जो कला है उनको वर्णन करते हैं बहुत काल तक। अब इसमें प्रिया प्रीतम इतने रम गए कि साँझ से सवेर, सवेर से साँझ, मैंने समय का कोई भान नहीं। यद्यपि प्रिया प्रीतम पहले शुरू में वो दोनों बंसी और वीणा बजाते हुए वृंदावन का गुणगान कर रहे थे, उसमें मगन थे, बहुत मगन, मैंने तन मन की शुद्धि नहीं, सेवा परस की सेवा कर रही थी। लेकिन सहसा प्रिया जी के मन में ऐसा भाव उठा कि ऐसा होता तो कितना बढ़िया होता, सखी जन ऐसी लीलानुकरण करें। तो सबको दे दी गई, सेवा दे दी गई, और देते ही सखी सिर झुकाती हैं और आज्ञा को शिरोधार्य करती हैं और वैसे आचरण करती हैं। तो प्रिया जो सुख के सिंधु में डूब जाती हैं, उनकी चमत्कृति दे करके प्यारे डूब जाते हैं। और जो वृंदावन के गुणगान कर रहे थे अब वो गुणगान तो छूट गया, अब सखियों की जो चेष्टा है, उनकी जो निपुणता है, उनको गान कर लग जाते हैं। जो माधवी की लता बनी हुई, बिल्कुल माधवी की लता को मानो छटा को फीकी कर रही हैं। जो लवंग लतिका का जो माधुरी की लता बनी हुई है, जो कदम बनी हुई, तमाल बनी हुई, आम्र बनी हुई है, कल्पतरु का अनुकरण कर रही हैं, उनसे लतिका बेली का अनुकरण कर रही हैं और उसी पे सुंदर ऐसी अदा से विराजमान है जैसे पेड़ पे फल होते हैं, फूल होते हैं और पंछी वर्ग होते हैं, वैसे दिव्य अदा से उनके अंग अंग फल जैसे, फूल जैसे, उनका कलेवर दिव्य कल्प वृक्ष जैसे वो भासने लगता है। कुछ सखी ऐसे विराजमान हो जाती हैं जो सरोवर का मानो आभास होने लग जाता है, उनका रूप सरोवर ही मानो वो सरोवर जैसा हो जाता है। उनकी आंखें उसमें जो है मानो मीने मत उसमें मानो उछल रही हैं, करोल कर रही हैं। इसी जमुना जी कुछ ऐसी सखी हैं जो नीले नीले वस्त्र धारण कर रखी हैं गौरांगी गौरांगी, लेकिन इस अदा से उनकी जो वस्त्रों की जो छटा है इस प्रकार भासती है इसे लगता है जमुना जी लहरा रही हैं और वैसे उनके मंगल विग्रह में संचरण हो रहा है, ऐसा आचरण कर रही हैं कि ये जमुना जी में लहरें उठती हैं। वैसे जमुना जी में कमल खिले हुए हैं तो वैसे उनके नेत्र कमल हैं, मुख कमल वैसे भास रहे हैं।
तो मैंने वो वृंदावन धाम की लीला को मानो वो चरितार्थ कर देती हैं। और प्रिया प्रीतम तो उसमें भो गए, जैसे लाल लल्ला भो जाते हैं ना, भोई रहे प्यारी जी के रंग हैं, भोई रहे अंग अंग बस। तो आज वैसे नहीं भोए हुए हैं। आज वृंदावन का जो सत्व है, वृंदावन की जो वृंदावन का जो वैभव है, वृंदावन की संपदा है, उनका प्रत्यक्ष एक ही पास एकत्रीकरण जो देख रहे हैं और उनका अनुकरण देख रहे हैं, तो श्यामा श्याम मैंने एक दिव्य सुख के सिंधु में डूब रहे हैं। बहुत काल तक ये लीला होती है और प्रिया प्रीतम इसमें खोए हुए हैं, डूबे हुए हैं। और अंत में प्रिया जो कह रही हैं लाल जी से, हे प्यारे आज कितना आनंद आ रहा है। लाल जी कहते हैं, हाँ प्रिया जो आज तो अद्भुत आनंद है। देखो अगर हम दोनों वीणा बजाते, बंसी में वृंदावन की माधुरी को गान करते और वीणा पे उनकी माधुरी को झंकृत करते, तो संभवतः इतना आनंद नहीं आता। प्रिया प्रीतम दोनों बतला रहे हैं कि इतना आनंद नहीं आता जो आज सखियों के द्वारा जो वृंदावन नाटक लीला जो की गई है, इसको देख करके तो उसे अपार, उससे अनंत गुना ज़्यादा हमें सुख मिल रहा है। ये सखी भी वास्तव में कैसी गुणवती हैं कि देखो मतलब वृंदावन का वैभव चरितार्थ कर दे रहे हैं। लगता है संपूर्ण वृंदावन हमारी नज़रों के सामने। आज हमें कदम खंड देखना हो, कदली खंड देखना हो, कमल खंड देखना हो, मौलश्री खंड देखना हो, तो उस क्षेत्र में जाना पड़ता कि अमुक दिशा में ये क्षेत्र है, अमुक दिशा में ये क्षेत्र है। और आज हमारी आँखों के सामने सब देखो मानो वो मूर्तिमान हो रही हैं। तो भूरी भूरी प्रिया प्रीतम उनके गुणों का जो है वो गान कर रहे हैं, उन्हें सखियों की बड़ाई कर रहे हैं और उनकी जो चमत्कृति है, गुणवत्ता है, उनको प्रकट कर रहे हैं। और सखी जन उनके सामने अपनी कलाओं का प्रदर्शन करके प्रिया प्रीतम को रिझा रही हैं। रिझवत सिखवत धुन को अद्भुत दाय उपाय, रिझवत सिखवत धुन को, रिझवत सिखवत धुन को, रिझवत सिखवत धुन को, रिझवत सिखवत धुन को, अद्भुत दाय उपाय, अद्भुत दाय उपाय, हे अद्भुत दाय उपाय, अद्भुत दाय उपाय। पूरन मन की जन जीवन तन धन गौरी, जीवन तन धन गौरी, अनियारी अंजन जुत आँखियाँ, अनियारी अंजन जुत आँखियाँ, अनियारी अंजन जुत आँखियाँ, अनियारी अंजन जुत आँखियाँ, चंचल चितवन चित चोरे, चंचल चितवन चित चोरे। अब प्रिया प्रीतम के दोनों की जो है वो गुणगान कर लीजिए। फिर भो गई। अब जो लीला पहले हुई थी उनको सूदी नहीं, अब तो जो सामने है वो सूदी। और प्रियालाल इनके जो श्री मुख से जो अमृत मानो सुधा जो बरस रही है,
जो इनके श्रीमुख से जो गुणावली रूप जैसा अमृत रूप सुधा बरस रही है, प्रिया प्रीतम उनको सुन करके वो दोनों हो गए, और सखी जन गान करके और वो श्रवण करके न पुनः सखी जन जो है वो प्रिया प्रीतम के गुणगान करने में फिर मगन हो गए। मैंने कहते हैं जैसे ऐसे समझ लीजिए जैसे मीन होती है तो जल में करोल कर रही है, और कभी कभी अपने मुख को बाहर निकालती है, फिर श्वास लेती है, पुनः डूब जाती है, फिर कुछ देर के बाद कुछ समय के बाद कलोल करती है, स्वेच्छानुसार जो है कलोल कर रही है। आज मैंने छाछ पी लिए थे, उसी का प्रभाव है, समझ रहे ना। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो गान में ऐसे मगन हो जाती हैं कि अनियारी अंजन जित अखियाँ, अनियारी अखियाँ हैं और अंजन की रेख, ये दो नैन नहीं बतला। अनियारी अंजन जित अखियाँ चंचल चितवन, प्रियाजू की भी और लालजू की भी। वो अनियारी अंजन जित अखियाँ चंचल चितवन चित चोरी, प्रियाजू की प्यारे के और प्यारे प्रियाजू। प्रियाजू को सुधी नहीं है, प्रियाजू की आंखें जाके अटक गई प्यारे के चितवन में, और प्रियाजू की प्यारे की आंखें जाके अटक गई हैं प्यारी जो की चितवन। और सखी जो लाखों की तादाद में है वे तो जुगल आज इन दो उन पर बल जाई। अब सुधी कहाँ रहे, अब सुधी रही नहीं। अब इसमें चाहे दिन निकल जाए, रात्रि निकल जाए, समय का कोई भान नहीं। अनियारी अंजन जित अखियाँ चंचल चितवन चित चोरी। और अगली पंक्ति है दोवन के प्रीतम प्यारी, दोवन के प्रीतम प्यारे, दोवन के प्रीतम प्यारे, दोवन के प्रीतम प्यारे। कहीं पाठ आता है प्रीतम प्यारे और कहीं पाठ आता है प्रीतम प्यारी। भाई प्रियाजू के क्या है वो प्रीतम है, और प्रीतम के लिए वो क्या है प्रियाजू है। और कहीं आता दो दोन के प्रीतम प्यारे, उन्हें दो दोन के प्रियतम है। बात भी सही है ना, लेकिन जहाँ प्यारी आता दोनों स्पष्ट हो जाती बात है कि उनके वो प्रियतमा है वे उनके प्रीतम है, उनकी जो वल्लभा है वे उनके वल्लभ है। तो दो उनके प्रीतम प्यारी, न्यारे होत न एक छिन हो रही। मान एक क्षण के लिए भी न्यारे नहीं। जल तरंग नैनन तारे जो, न्यारे होत न जतन करो किन। जल तरंग देखिए आपका सब जगह मन लगेगा, लेकिन आपसे कह दिया जाए कि चुपचाप बैठ करके और प्रिया प्रीतम के भजनार बिंद को निहारो। एक ही पंक्ति आपके लिए ज्यादा नहीं है कि दो उनके प्रीतम प्यारे, प्यारे मान लो, न्यारे होता नहीं कि चिन्ह। तो न्यारे मतलब क्या, न्यारे मन होता अलग, अलग मने क्या, अलग की तो संभावना ही नहीं है ना। तो निकुंज मंदिर है, यहाँ से कहाँ अलग हूँ। मने कहने का मतलब मन जाके अटक गया, वहां से हटने, चित्त जाके अटक गया, बुद्धि जाके विलीन हो गई, रोम रोम जाकर मैंने प्रत्येक इंद्रिय ग्राम अपने अपने वैभव को लूट रहे हैं। मैंने वहां से हटने को राजी। जैसे श्रवण का कार्य है बोली शब्द सुनने, तो प्रिया जी की जो बोली में कान जाके अटक गए, प्रिया जी के रूप माधुर्य में आंखें अटक गई, अमन उनको देख देख के वो आस्वादन में अटक गया, रोम रोम उसका आस्वादन कर रहे हैं।
एक आँख से तृप्ति, दो आँख से तृप्ति नहीं हो रही, तो रोम में मानो रोम रोम में मानो आँख प्रकट हुआ, प्रकट नहीं हुआ है, ऐसी प्रतीति हो रही है कि रोम रोम से मानो रूप आशोक पी रहे। तो न्यारे हो तन माने कान जो है वो बोली से, नेत्र जो है रूप से, मन जो है उस सुख को आस्वादन करने से, रोम माने कोई कोई हट नहीं रहा, माने उसमें विलीन हो रहे। न्यारे हो तन एक चिन्ह प्रियाजू के प्रीतम के प्रति, प्रियाजू प्यारे के प्रीतम के प्रियाजू के प्रति, और सखिन के जो है वो अपलक नेत्रों से, दोनों की बदनार बिंद की शोभा को, यही यहाँ का वैभव है, यही यहाँ की संपदा है। तो इसमें मन राजी नहीं होता, यहाँ से हट हट कर भागता है, यहाँ से दूरी बना कर रखना चाहता है। और जो बड़े बुद्धिमान हैं, समझदार हैं, वो इससे जूझते हैं, इसे बार बार अनेकों बार ले आकर के वहाँ बैठाते हैं कि चलो अपने घर चलो, अपने घर चलो, अपनी ठौर पे चलो, अपनी जगह पे चलो। तुम्हारो घर कौन है? प्रिया प्रथम। चलो हूँ चलिए निज देश, चलो हूँ चलिए निज देश। जुगल किशोर हमारे ठाकुर, जिनके सर्वस जुगल किशोर। और उनका परिणाम क्या होता है कि जिनके जो है अनन्य उपास, तिनको प्रिया लाल नित हित कर राखें अपने पास। फिर किसी प्रमाण मत मांगिए, बस बढ़िया कार्य करिए। और देखिए तो दो दउन के प्रीतम प्यारे, न्यारे हो तन इक छिन हो रे। माने दोनों का जो परस्पर का जो प्रत्येक इंद्रिय ग्राम है, रोम रोम है, वो यहाँ से मैंने परस्पर के रूप माधुरी से हटना नहीं चाह रहे हैं। प्रिया प्रीतम क्यों हटेंगे भाई? वो तो दोनों अंशभुजा दिए हुए हैं, तो वो तो संभावना है ही नहीं। मैंने तन भी ऊर्जा हुआ और मन भी ऊर्जा हुआ। दो दउन के प्रीतम प्यारे, न्यारे हो तन इक छिन होरी। और उनकी दोनों की जो पोज है, जो मुद्रा है, जो अदा है, वो कैसी है? तो कह रहे हैं कि भुजा परस्पर अनसन दी। भुजा परस्पर अनसन दीन, चले होए हारस बीन छवि, धोए हारस बीन छवि, पबीन थोरी। थोरी निज निज भामन सोनी रखोरी, निज भावन सोनी रखोरी। कैसे विराजत सुंदर जोरी, कैसे विराजत सुंदर जोरी। करन कामना पूरन मन की, पूरन मन की। जन जीवन तन घन घोरी, जन जीवन तन घन घोरी। फिर प्रिया प्रीतम के ऊपर कह रहे हैं कि देखिए आज दर्शन करो। प्रिया जो की माधुरी तो ऐसे छिटक रही है जैसे मानो इनके ऊपर, इनके एक एक अंग की कांति के ऊपर कोटि कोटि रति सजने को न्यौछावर कर दो। और प्यारे के एक एक अंग की जो सौष्ठ होता है, सुंदरता है, उस पर कोटि सह कंदर्पों को न्यौछावर कर दो। और देखो कैसी प्रिया जो की जो अंग लता की जो छटा है, वो दिव्य दामिनी की छटा को तिरस्कार कर रही है।
प्यारे की कैसी सुंदर जो कलेवर की माधुरी है, जो नीलत द्युति है, उस पे तो अनंता अनंत सजल श्याम घन को न्यौछावर कर दो। दोनों की जो मुख कमल की माधुरी है, प्रिया जो के जो मुख कमल तो ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे मानो स्वर्ण कमल है, और प्रिया जो के प्यारे के मुख कमल ऐसे प्रतीत हो रहे मानो कोई नील, मैंने वो गुणों को गान कर भी लग जाते हैं। प्रिया प्रीतम जो जिमी लीला को, जो नाटक लीला जो विराजमान उसको विराम देती हैं, उसके बाद सखी जन पुनः बैठ करके और प्रिया प्रीतम की गुणावली, जब भी तो मैंने वो किया था कि गाय गाय निज हियो सीधा करी है कृत 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 काम। सखी और कौन करेंगे, वहाँ क्या खेती करेंगी, वो कि व्यापार करेंगी, उनका यही कार्य है। आगे भये न अब कोई होने, ये श्री हरि प्रिया, ये श्री हरि प्रिया सलोने जो, आगे भये न अब कोई होने जो, ये श्री हरि प्रिया सलोने जो, ये निर्वधि नित्य विहारा जो पावे जी बार। तो होता क्या है कि जो नित्य विहार में प्रिया प्रीतम को बड़े समझा बुझा करके, और ना प्रिया जी को शोधे, न लाल जी को शोधे, न सखी को शोधे, उसी में जो सुधि धारण करने वाले हैं वो फिर प्रिया जी को समझाएंगे, लाल जी को समझाएंगे, सखी को समझाएंगे, निज सहचरी समझाए दो। अब फिर आगे की जो लीला होगी, संध्या आरती उतारनी है कि राजभोग कराने हैं, तो दोनों को समझा बुझा करके कि कोई बात नहीं प्रिया प्रीतम, हम आपको इससे और 10 गुना ज़्यादा सुख देंगे, आप चिंता मत, थोड़ी सी क्या थोड़ी कर कमल धुला लीजिए, मुख कमल धुला लीजिए और थोड़ा राजभोग कर लीजिए। उसके बाद देखो जो आप जिस सुख में मगन है ना, उससे सैकड़ों गुना ज़्यादा हम आपको सुख प्रदान करेंगे। तो समझाते बुझाते हैं, प्रिया राजी हो जाती हैं, तो मैंने चेताती हैं। वो तो चेत अचेत हो रहे हैं, असावधान है, मग्न है, लेकिन जैसे तैसे समझा बुझा करके आगे की सेवा संपन्न कराते हैं, पुनः फिर रस में डुबाते हैं, फिर रस में मगन होते हैं, फिर समयानुसार। तो श्री धाम वृंदावन जहाँ श्यामा श्याम करुण कर रहे हैं, वहाँ समय का कोई प्रतिबंधन नहीं है, लेकिन यहाँ है, यहाँ समय से जगना, समय से उठना है, समय सब करना है, साधना करनी। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की जय जय। श्री राधे प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी।